हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गोडाउन का वायरिंग कनेक्शन कैसे किया जाता है, गोडाउन वायरिंग का एडवांटेजेस क्या है, गोडाउन वायरिंग कैसे वर्क करती है, गोडाउन वायरिंग में लाइट को ऑन करने का स्टेप क्या होता है। और दोस्तों हम लोग एनिमेशन के थ्रू भी देखेंगे कि गोडाउन वायरिंग का सर्किट कैसे कंप्लीट होता है। तो दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। दोस्तों गोडाउन मतलब स्टोर रूम जो होता है उसके अंदर हम लोग किस टाइप की वायरिंग करते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। दोस्तों गोडाउन वायरिंग के अंदर हम लोग 2 वे स्विच का यूज करते हैं। 2 वे स्विच के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वो सारी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 4 बल्ब रखा हुआ है। तो अगर मुझे 4 बल्ब का कनेक्शन करना है या तो 4 लाइट का कनेक्शन करना है तो हमें 3 2 वे स्विच लगेंगी और एक सिंगल वे स्विच लगेगी। अगर 5 बल्ब है तो हमें 4 2 वे स्विच लगेंगी और एक सिंगल वे स्विच लगेगी। मतलब जितने बल्ब होंगे उससे एक कम हमें 2 वे स्विच लगेगी और एक सिंगल वे स्विच लगेगी। तो दोस्तों पहचाना कैसे जाए कि कौन सा 2 वे स्विच है और कौन सा सिंगल वे स्विच है। तो दोस्तों जो 2 वे स्विच होती है उसके ऊपर ऐसा देखो मार्किंग किया होता है, मतलब दोनों साइड में कोई ना कोई मार्किंग किया होगा। जैसे यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, कोई दूसरा साइन भी हो सकता है, दोनों साइड मार्किंग जरूर होगी। ये तो हो गया बाहर से। और जो अंदर से होता है जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 3 टर्मिनल है, ये 3 टर्मिनल भी इंडिकेट करता है कि ये 2 वे स्विच है। और जो सिंगल वे स्विच होती है दोस्तों उसमें खाली 2 ही टर्मिनल होता है। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कोई मार्क नहीं बना हुआ है। 2 वे स्विच के अंदर मार्क बना होगा और यहाँ पे 3 टर्मिनल होंगे 2 वे स्विच में और सिंगल वे स्विच में खाली 2 टर्मिनल होंगे। तो गोडाउन वायरिंग का वायरिंग कैसे करना है पहले हम लोग वो देख लेते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को इसका वायरिंग डायग्राम भी दूंगा, पहले हम लोग वायरिंग कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। दोस्तों वायरिंग कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को मैंने थोड़ा फास्ट इसलिए कर दिया था कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। इस कनेक्शन का फोटो मैं अपने वेबसाइट पे डाल दूंगा और साथ ही सर्किट डायग्राम का फोटो भी अपने वेबसाइट पे डाल दूंगा। इनकेस आप लोगों को अगर ये सर्किट नहीं समझ में आ रही है कि कैसे कनेक्ट किया है तो आप लोगों को फोटो को डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों ये गोडाउन वायरिंग के वायरिंग कनेक्शन का सर्किट डायग्राम है। दोस्तों जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं मेरा जो फेज वायर है उसको मैंने 1 वे स्विच में कनेक्ट किया है, उसके बाद फेज वायर निकाल करके मैंने 2 वे स्विच में कनेक्ट किया है। जैसा कि आप लोग सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं सेम मैंने उसी प्रकार कनेक्शन भी किया है। और दोस्तों हमारा जो न्यूट्रल वायर है उसको हम लोग लूप करेंगे। हमारा जो पहला बल्ब है वहां पे हम लोग न्यूट्रल वायर को लाएंगे, वहां से दूसरे बल्ब में कनेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद तीसरे बल्ब में, उसके बाद चौथे बल्ब में। तो न्यूट्रल वायर को हम लोग लूप कर देंगे और हमारा जो फेज वायर है वो स्विच के थ्रू होते हुए आएगा। तो दोस्तों भी हम लोग सप्लाई को ऑन करके सर्किट को टेस्ट भी कर लेते हैं और देख लेते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है गोडाउन वायरिंग को ऑपरेट करने का। तो दोस्तों मैंने फेज एंड न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया है सप्लाई से। तो गोडाउन के अंदर कोई भी पर्सन आएगा तो वो सबसे पहले आके इस स्विच को ऑन करेगा जो कि हमारी 1 वे स्विच है। तो उसको ऑन करेगा, वैसे ही हमारा लैंप एक ग्लो हो जाएगा। अगर उस पर्सन को थोड़ा और अंदर जाके कोई सामान निकालना है तो वो क्या करेगा, इस लैंप को ऑन करेगा। तो इस लैंप को ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस स्विच को दबाना पड़ेगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जैसे मैंने इस स्विच को दबाया हमारा ये लैंप ग्लो हो गया और ये लैंप ऑफ हो गया। अब उसे और अंदर जाना है और उसे ये लैंप ग्लो करना है तो वो क्या करेगा, इस स्विच को ऑन करेगा। जैसे ही इस स्विच को ऑन करेगा ये लैंप ग्लो हो जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा। अगर उसे ये लैंप ऑन करना है तो क्या करेगा, वो
यहाँ पे दबाएगा तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये लैंप भी ग्लो हो गया, उसका काम इस लोकेशन से हो गया। अब उसे बाहर निकलना है तो वो क्या करेगा, सेम यही सीक्वेंस फॉलो करेगा, इसको दबा करके बाहर निकलेगा, ये लैंप ग्लो होगा, फिर इस लोकेशन पे आएगा तो इस बटन को दबाएगा, ये लैंप ग्लो होगा, उसके बाद फिर इस लैंप के पास आएगा, ये बटन को दबाएगा तो ये लैंप ग्लो हो जाएगा, फिर ये जो वन वे स्विच है उसको दबा देगा तो सब लाइट ऑफ हो जाएगी। एक बार दोस्तों मैं वापस आप लोगों को ऑन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एक टाइम पे खाली एक ही लाइट ऑन हो रही है, तो गोडाउन वायरिंग का यही एडवांटेजेस है। क्या एडवांटेजेस है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि कोई पर्सन आया, उसे यहाँ से कुछ सामान निकालना है तो वो क्या करेगा, वन बाय वन इस स्विच को ऑन करते करते यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जब भी आएगा तो ये लैंप ग्लो करता रहेगा। जैसे वन बाय वन वो ऑन करते आया तो यहाँ पे से उसने सामान निकाला और वापस उसे रिटर्न जाना है तो वन बाय वन वो ऑफ करते करते यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इससे एडवांटेजेस क्या होता है कि एट अ टाइम एक ही लाइट ऑन है। जैसे उसे यहाँ से सामान निकालना होता तो वो सारी लाइट ऑन करके आता, यहाँ से सामान निकालता, फिर एक एक करके ऑफ करते जाता, तो जितने देर उसने सामान निकाला उस टाइम तक ही मेरी सारी लाइट ऑन होती। तो इसके वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ता है। तो इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए हम लोग गोडाउन वायरिंग करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एट अ टाइम खाली एक ही बल्ब ऑन होता है। तो गोडाउन वायरिंग का एडवांटेजेस यही है कि वो इलेक्ट्रिसिटी सेव करता है। दोस्तों इस वायरिंग कनेक्शन का फोटो मैं अपने वेबसाइट पे डाल दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहां से क्लिक करके इस फोटो को डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं एनिमेशन के थ्रू कि सर्किट कंप्लीट कैसे हो रही है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जैसा हम लोगों ने प्रैक्टिकली कनेक्शन किया था सेम उसी प्रकार से मैंने सॉफ्टवेयर के अंदर भी वायरिंग कनेक्शन किया है। यहाँ पे मैं 4 लैंप यूज कर रहा हूँ, 3 2 वे स्विच यूज कर रहा हूँ और एक 1 वे स्विच यूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों जब भी कोई पर्सन आता है वो पहले 1 वे स्विच को ऑन करता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा पहला लैंप ग्लो हो गया। अगर दोस्तों उस पर्सन को गोडाउन में से कोई और सामान निकालना है आगे से, तो वो क्या करेगा, आगे स्विच के पास जाएगा और उस स्विच को ऑन करेगा। तो जैसे ही ऑन करेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, हमारा सेकंड बल्ब ऑन हो गया और उसका सर्किट इस तरीके से कंप्लीट हो रहा है। अगर उसे थर्ड बल्ब ऑन करना है तो वो कुछ और आगे जाएगा और इस स्विच को ऑन करेगा। तो ऑन करते ही हमारा तीसरा बल्ब ऑन हो गया। उसे और अंदर से कुछ सामान निकालना है तो वो और आगे जाएगा और इस चौथे स्विच को दबाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं चौथा बल्ब भी ऑन हो गया है। अब दोस्तों उस पर्सन को रिटर्न आना है, मतलब बाहर आना है, तो वो क्या करेगा, चौथे स्विच को ऑफ करेगा तो हमारा तीसरा लैंप ग्लो हो जाएगा। तीसरे स्विच को ऑफ करेगा तो हमारा दूसरा लैंप ग्लो हो जाएगा। दूसरे स्विच को ऑफ करेगा तो हमारा पहला लैंप ग्लो हो जाएगा और पहले स्विच को ऑफ कर देगा तो हमारे सारी लाइटें, मतलब जो एक जल रही थी वो भी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से सर्किट कंप्लीट होता है गोडाउन वायरिंग का। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक करके एंड कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।